ढेर सारे इंटरनेशनल अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं किया जा रहा। उन सभी अपडेट्स को मैं आज आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला अपडेट पाकिस्तान को निकलकर आ रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पटकनी खाकर बैठे पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर से स्टेट स्पॉन्सर टेरर के आरोपों को अपने आप ही साबित कर दिया है। पाकिस्तान से आई नई तस्वीरों में लश्कर के आतंकियों और शहबाज शरीफ के मंत्रियों को एक साथ मंच पर देखा जा सकता है। जैसे यह फोटो निकल कर आई, भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी और बता दिया कि पाकिस्तान कभी भी टेरर को लेकर के न्यूट्रल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के पंजाब में 28 मई को यौम तकरीब के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी दिन 1998 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चगाई में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था और परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया था। इसी मौके पर पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर एक प्रोग्राम आमंत्रित किया। इस प्रोग्राम में खूंखार आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान के सरकारी मंत्री भी शामिल थे, जिसे देख करके पूरी दुनिया दंग रह गई। पाकिस्तान के खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान और पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान को लश्कर तैयबा के आतंकियों सैफुल्ला कसूरी, हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद और आमिर हमजा के साथ बैठे हुए देखा जा सकता है। ये दोनों मंत्री प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आतंकवाद का महिमा मंडन किया गया और भारत के खिलाफ खूब भड़काऊ बयान दिए गए। आतंकियों से दूरी बनाने के बजाय शहबाज शरीफ के मंत्री स्टेज शेयर कर रहे हैं और उन्हें गले लगा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, खूब सराहना कर रहे हैं और पाकिस्तान की रक्षा में इन आतंकियों की भूमिका का महिमा मंडन कर रहे हैं। शहबाज के मंत्री मलिक रशीद ने खुलेआम ऐलान किया कि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी जैसे लोग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड माने जाने वाले सैफुल्ला कसूरी की मौजूदगी सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली रही। कसूरी पहलगाम हमले के बाद अंडरग्राउंड हो गया था। कसूरी ने 24 मिनट के नफरती भाषण में सीना चौड़ा करके कहा कि मुझे पहलगाम हमले का जिम्मेदार ठहराया गया और अब पूरी दुनिया मेरा नाम जानती है। इस कार्यक्रम में कसूरी की मौजूदगी ने उन खुफिया इनपुट की भी पुष्टि कर दी गई जिसने यह बताया था कि आईएसआई ने बहावलपुर में कसूरी को पनाह दिया है। अब पूरी दुनिया यह जान गई है कि पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद से खुद को अलग नहीं कर पाएगा। इस दौरान लश्कर तैयबा के सह संस्थापक आमिर हमजा ने खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी भी कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों और वीडियो में आईएसआई और लश्कर के प्रोपेगेंडा नेक्सस की पुष्टि हो रही है। अगली जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो चाइना के मिसाइल को लेकर के आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन से मिले हथियारों, मिसाइलों का भारत के खिलाफ खूब इस्तेमाल किया। इनमें से कुछ मिसाइलों को तो टारगेट पर पहुंचकर भी फुस कर दिया गया, ये फटे ही नहीं। चीन का PL-15E रडार संचालित बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ऐसा ही एक हथियार है जिसे भारत ने बड़े आसानी से मार गिराया। भारत की सेना ने इस मिसाइल को अपने हवाले कर लिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ईर्ष्यालु पड़ोसी की भावना रखने वाले चीन को यह बात हजम नहीं हो रही कि उसका कथित तौर पर सुपर ब्रॉन्ड मिसाइल नाकाम रहा। चीन की सेना ने जब भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया लड़ाई के दौरान चीनी हथियारों के परफॉर्मेंस पर सवाल पूछा गया तो बंगले झांकने लगे और कहें कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल चीनी प्रवक्ता के घिंघी बांधने लगे और कहा कि दरअसल चीन का हथियार पाकिस्तान में था ही नहीं। बता दें कि चीन के हथियारों का जब इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया तो उसकी असफलता को देखते हुए चीन के बाजार को काफ़ी धक्का लगा। इस युद्ध में जहां पाकिस्तान को नुकसान हुआ तो चीनी हथियार असफल होने के साथ चीनी डिफेंस सिस्टम का लगभग 20% शेयर धड़ाम से नीचे गिर गया, तो वहीं रूसी S-400 का शेयर 400 गुना एक्स्ट्रा बढ़ गया। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गया कि भारत के साथ युद्ध करने में कई देशों का नुकसान हुआ, जैसे कि पाकिस्तान का डायरेक्ट नुकसान हुआ,
चीन का इनडायरेक्ट नुकसान हुआ और तुर्की का नुकसान तो भारत ने गजब ही कर दिया। अगली बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिका के द्वारा लगाए गए तमाम टैरिफों को लेकर के। अमेरिका के एक फेडरल अपील कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया है। एक दिन पहले ही यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने यह कहते हुए टैरिफ पर रोक लगा दी थी कि अमेरिका राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिना सोचे समझे सब पर एक तरफा टैरिफ लगा दिया है, जिससे अमेरिका को काफ़ी नुकसान हुआ है। यह देखते हुए इन सभी टैरिफ को अस्थायी रूप से रोका जाता है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक फेडरल सर्किट के लिए अपील कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा दायर की गई आपातकालीन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें तर्क दिया गया था कि टैरिफ हटाने से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर नुकसान पहुंचेगा। फेडरल कोर्ट अपील ने ट्रंप प्रशासन के ट्रेड कोर्ट के निर्णय को अस्थायी रूप से रोकने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए एक संक्षिप्त आदेश जारी किया है। इसका मतलब है कि यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट के पिछले फैसले और आदेश फिलहाल स्थगित रहेंगे। ऐसे में ट्रंप को एक बड़ा झटका लग चुका है और ट्रंप शायद अब किसी भी देश के ऊपर किसी भी प्रकार के टैरिफ को लगाने से पहले 100 बार सोचेंगे। अगली बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश को लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश में मेक इन इंडिया अभियान के तहत डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार देने के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आगरा और अलीगढ़ नोट्स के विकास कार्यों को अलग स्तर पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल अब उत्तर प्रदेश भारत के लिए अत्याधुनिक और सबसे खतरनाक रोबोट्स को भी बना सकता है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस के सेक्टर को बढ़ाए जाने के बारे में काफ़ी विचार किया जा रहा है और ये जल्द ही निर्णय लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस के साथ साथ SU-57 और तमाम उन चीज़ों का प्रोडक्शन लिंक शुरू किया जाए, जिससे देश को आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। दरअसल आप लोग जानते होंगे कि भारत के अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग साउथ एरिया में होते हैं। अब इसे धीरे धीरे सेंट्रलाइज के जरिए डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है और इसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे होगा यह कि भारत के अलग अलग हिस्सों में डिफेंस के अलग अलग चीज़ों का निर्माण किया जाएगा और पूरे भारत को सुरक्षित करने में एक अहम रोल निकल कर सामने आएगा। बता दें कि इसको लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। बहुत ही जल्द भारत के अलग अलग हिस्सों समेत उत्तर प्रदेश के लगभग 4 जगहों पर बड़े बड़े डिफेंस सेक्टर को स्थापित किया जाएगा और इसकी कामना की जा रही है कि भारत आने वाले महज 4 से 5 सालों में डिफेंस एक्सपोर्टर का इतना बड़ा हब बन जाएगा कि दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर जैसे कि रसिया, अमेरिका, फ्रांस को यह टक्कर दे पाएगा। शायद यही कारण है कि इन देशों की किरकिरी बना हुआ है भारत।